हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 को देखने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में 14 सितंबर 2023 को होने वाला हिंदी के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इस मॉडल पेपर का जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं और इसके सारे उत्तर को हम लोग जानते हैं। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, तो लहासा की और जो ये आपका चैप्टर है बच्चों, ये किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका यात्रा वृतांत है। ठीक है, कैसा है? यात्रा वृतांत। इसमें लेखक जो है यात्रा करते हैं, ठीक है, लंकोर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो तिब्बत में भिक्षु को नमसे बोला जाता था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, डांडे तिब्बत में कितनी ऊंचाई पर होते हैं? ठीक है, तो डांडे जो है बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक जगह था, डाकुओं का जगह था। और ये कितनी ऊंचाई पर होते? तो 16 से 17,000 फीट तक की ऊंचाई तक होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, लहासा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे? ठीक है, तो लहासा की ओर जो पाठ है उसमें लेखक जो है भीख मांगते थे। ठीक है, वे भिखमंगे के भेष में गए थे और वो भीख मांगते थे और वो क्या कहते थे? बोलते थे, कुची कुची दया दया एक पैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल, सुमति कौन था? ठीक है, तो सुमति जो है था बच्चों, ये आपका जो लेखक के साथ गया था। ठीक है, जो सहपाठी था लेखक का, सुमति। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है। मंगोल भिक्षु, लहासा की यात्रा में लेखक का साथी, एक पुरोहित, उपयुक्त सभी कथन सही है। बिल्कुल सही है, इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वो एक मंगोल भिक्षु भी था, ठीक है, मंगोल जाति का, और लहासा की यात्रा में लेखक का साथी भी था, है ना, और एक पुरोहित भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सिद्धियां और निधियां कितनी कितनी हैं? ठीक है, तो सिद्धियां और निधियां बच्चों 8 और 9 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखियो, यहाँ पे दिया हुआ मुरलीधर किसे कहा गया है? ठीक है, तो मुरलीधर बोला गया है किसको बच्चों? ठीक है, तो ये श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, श्री कृष्ण को ही मुरलीधर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 8 नंबर सवाल, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अलंकार कौन सा है? तो अनुप्रास, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? ठीक है, तो कवि जो रसखान थे ये किनकी भक्ति में लीन रहते थे, किसमें डूबे रहते थे? ठीक है, तो ये कृष्ण में डूबे रहते थे, ये कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? ठीक है, तो जो रसखान जो कविता है बच्चों, ठीक है, ये किस में लिखा गया है, किस छंद में वर्णित है? तो ये दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो सवैया में लिखा गया है। ठीक है, रसखान जो कविता है ये सवैया में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 11 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैदी और कोकिला कविता में कवि कौन है? तो कैदी और कोकिला जो कविता है बच्चों, ठीक है, उसका जो कवि है ना वो माखन लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का लेखक, चाहे वो कविता हो या फिर कहानी हो, ठीक है, सभी का लेखक आप अपना जुबान पे याद रखेंगे। ठीक है, चूँकि हर एग्जाम में आप लोग का पूछेगा, चाहे वीकली टेस्ट हो, अर्धवार्षिक हो या फाइनल बोर्ड हो, आपको सभी टेस्ट में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? ठीक है, तो भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो माखन लाल चतुर्वेदी को ही
भारतीय आत्मा के कवि कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 13 नंबर, मृदुल वैभव सी रखवाली से किसे कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है कौवा, कोयल, बाज, कबूतर। तो इसमें से मृदुल वैभव की रखवाली से ये कोयल को कहा गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 14 नंबर सवाल, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं। ठीक है, तो भाई कोई भी जेल में रहेगा तो कैसा रहेगा, प्रश्न रहेगा या खुश रहेगा, उदास रहेगा, हताश रहेगा। तो माखनलाल जो चतुर्वेदी जेल में थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी आप आंसर को अच्छे से देख लें बच्चों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, तो इसमें से देखो 4 ऑप्शन है, विद्वानी, विद्वानी, विदुषी, विदुषी। ठीक है, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा ना, ये विदुषी होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे सी वाला होगा या डी वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विदुषी है ना, ये साइड से रहना चाहिए। ठीक है, दीर्घई से। ठीक है, विदुषी। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल, क्या है, लिपि का बहुवचन। ठीक है, बहुवचन है तो इसमें से आपको बताना लिपि, लिपियाँ, लिपियाएँ, लिपियाँ। तो इसका जो सही हो जाएगा ना, सही उत्तर ये लिपियाँ हो जाएगा। ठीक है, लिपि का बहुवचन क्या होगा, लिपियाँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लिखा हुआ है लेकिन आपका ये जो है ना बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, तो आपको बस हर सही दीर्घई जो लिखा गया है उसको आप अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का सेट 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग सेट 1 का कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग हर सेट में हर सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, सेट को मॉडल पेपर को करने के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेट का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का आशय क्या है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थे, पुस्तक में लेखक का चित्र और परिचय छपा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में, पुस्तक को पढ़ने में रम गया था। क्यों, क्योंकि वो पुस्तक के भीतर था, है ना। मतलब कि ऐसा बोला जाता है ना कि एकदम पुस्तक में के भीतर घुस गया है ये, इस टाइप से। तो मतलब क्या हुआ कि वो पुस्तक को पढ़ने में रम गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अभी धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, चूँकि रात का समय है बच्चों। ठीक है, अभी अगर आप टाइम देखें तो 12:30 के आसपास बज रहा है रात। ठीक है, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आवाज़ आएगा तो ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुन लेना। ठीक है, हाँ, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। ठीक है, तो लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था, तो लंगकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था। ठीक है, तो नेपाल में तिब्बत मार्ग के और व्यापारिक होने के साथ साथ मतलब कि और कौन सा मार्ग था, तो वो सैनिक मार्ग भी था। वो जो रास्ता था ना, नेपाल और तिब्बत का जो रास्ता, उससे सैनिक भी वहाँ से गुजरते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम था। ठीक है, तो इसका नाम था केदार पांडे। ठीक है, क्या नाम था इसका, केदार पांडे। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम जो था वो केदार पांडे था। आगे देखिए, ऊपर की चढ़ाई लेखक किस पर बैठकर की। ठीक है, तो जो लेखक चल रहे थे, लेखक ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है, ये कैसे चढ़े थे, तो ये घोड़े पर चढ़ करके। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लेखक राहुल सांस्कृत्यायन का सहयात्री कौन था। ठीक है, काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है, उसका जो मित्र था वो कौन था। ठीक है, तो वो सुमति था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अभी ऊपर में ही बता दिए थे, डांडे कहते हैं। क्या कहते हैं, डांडे। ठीक है, ये डाकुओं की जगह था और ये बहुत खतरा जगह था, है ना। हाँ, आगे देखो, यहाँ पे लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था। ठीक है, तो ये था एक भीख मंगा। ठीक है, ये क्या था, एक भीख मंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी। ठीक है, तो 103 पोथियाँ। कितनी पोथियाँ रखी गई थी, तो 103 पोथियाँ। आगे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है,
तो कवि का अगर हम स्त्रीलिंग देखें, है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप, तो कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें से कविता है, कवित्री है या फिर कविताएं हैं। तो देखिए यहाँ कवित्री होगा, लेकिन कौन सा होगा, बी या सी? ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा ना, ये सी वाला होगा। ठीक है, कौ और हर सही से ये और त्री। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हर सही दर्ज गई, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। आगे देखो यहाँ गुणवान का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? ठीक है, तो इसका होगा गुणवती। क्या होगा? तो गुणवती, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तपस्विनी। तपस्विनी होगा, लेकिन तपस्विनी आपका बी और सी दोनों में है, तो इसका जो सही सही जो स्पेलिंग है इसका, वो हो जाएगा तपस्विनी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लोग। घोड़ा का बहुवचन होगा, तो घोड़ा, घोड़ों, घोड़े, घोड़ों, घोड़ा सब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका घोड़े। ठीक है, क्या हो जाएगा? घोड़े। घोड़ा का अगर बहुवचन देखें तो घोड़े, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे थे, ऐसे नहीं बोले बहुत सारे घोड़ों दौड़ रहे थे, ऐसे नहीं ना, तो बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तलवार का बहुवचन होगा। ठीक है, तो तलवार का तलवारें हो जाएगा। ठीक है, तलवारों तो नहीं होगा, तलवारें हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का सेट 1 का सारा क्वेश्चन। सेट 1 का जितने भी क्वेश्चन था वो भी हम करवा दिए, और उसके साथ साथ आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए। ठीक है, और आप लोगों को सेट 2 भी इसी तरीके से करवाया जाएगा, और सेट 2 में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, जितने भी सेट आएंगे उसका सारे सेट में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके और आपका टेस्ट एकदम ज़बरदस्त जाए। ठीक है, जिस तरीके से आप मैथ का दिए हो, साइंस का दिए हो, है ना, तो उसी तरीके से आप लोग को हिंदी का भी अच्छा टेस्ट जाएगा। ठीक है, आप पूरे सेट को ज़रूर देखना, और सेट 2 कितना जल्दी आए ये आप हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, कि सेट 2 सर जल्दी लेकर के आइए, तो आपको बहुत जल्द आप लोग को सेट 2 भी मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको चैनल पे सेट 2 भी अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, एक बार कि सेट 2 अपलोड हुआ है या नहीं, एक बार देख लेना। ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, इसके टेंशन नहीं लो। और आपको सेट 1 जैसे ही ख़त्म होगा तो सेट 2 का यहाँ पे आपको एक एंड स्क्रीन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेट 2 में भी चले जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आपकी तैयारी इसी तरीके से बढ़िया जाएगा। ठीक है, और आपको अर्धवार्षिक की परीक्षा भी, जैसा अभी वीकली टेस्ट का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से अर्धवार्षिक परीक्षा का और फाइनल बोर्ड 2024 का भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर करो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और घंटी, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी बटन दिखेगा तो घंटी वाले को भी दबा देना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और शेयर आप लोग थोड़ा कम करते हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई। ठीक है, शेयर करो। ठीक है, ताकि आपके लिए इस तरीके का और भी वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, कमेंट अच्छा करना। ठीक है, कमेंट भी आप लोग करो थोड़ा। आपका पता है हर कमेंट को पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन कमेंट लगभग ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट थोड़ा अच्छा करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।